स्वागत है। आज हम हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार साहित्यकार मन्नू भंडारी का परिचय प्राप्त करते हैं। मन्नू भंडारी हिंदी भाषा की भारतीय और जानी मानी लेखिका हैं। आप नए दौर के कहानीकारों में अग्रणी स्थान रखती हैं। अपनी सहज सरल शैली के कारण मन्नू भंडारी का स्थान नए कहानीकारों में विशिष्ट है। आपने अपने लेखन में हर उन सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखा है जिससे समाज प्रतिदिन जूझ रहा है, और यह लेखन इतना प्रभावी रहा है कि हर पाठक विषय से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर ही लेता है। इसीलिए आप एक बेजोड़ लेखिका साबित हुई हैं। अब हम लेखिका के प्रारंभिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल सन 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था और राजस्थान में वे अपने भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। उनके पिता सुख संपत राय भंडारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता और पहली इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी के निर्माता भी थे। पिता के कड़े अनुशासन का जिक्र और माँ की सरलता का जिक्र भी आप करती हैं। अपनी माता पिता की 5 संतानों में से मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। वे 2 भाई और 3 बहनें थीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता। बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ा योगदान संस्कारों का होता है, उसके बाद परवरिश का। यह महान विचार मन्नू भंडारी के हैं और इन शब्दों को मन्नू भंडारी ने अपने व्यक्तित्व में उतारा है और इसकी साफ झलक उनके लेखन में हमें दिखाई देती है। मन्नू भंडारी को लेखन संस्कार अपने पिता से मिला। मन्नू के पिता समाज सुधारक थे। इसी कारण स्वतंत्रता पूर्व जब नारी शिक्षा अकल्पित बात लगती थी, तब मन्नू तथा उनकी बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई गई। अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल तथा अजमेर कॉलेज से इंटर किया। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लड़कियों को देश प्रेम और अंग्रेज सरकार की सच्चाई से परिचित कराया और व्यक्तित्व निर्माण तथा वैचारिकता को दृढ़ता देने में अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल को श्रेय देती हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण मन्नू भंडारी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सकी। स्वतंत्रता के बाद बहन सुशीला के पास कोलकाता से BA की डिग्री हासिल की। एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने व्यक्तिगत और लेखकीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे हैं। अब हम लेखिका के व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है। बचपन में प्यार से सभी मन्नू पुकारते थे, इसीलिए लेखन के लिए भी मन्नू नाम का चुनाव किया गया और शादी के बाद भी मन्नू भंडारी ही रही। आपके पति राजेंद्र यादव भी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मन्नू भंडारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर तथा अजमेर से पूरी की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और फिर हिंदी भाषा और साहित्य में MA की डिग्री हासिल करने के लिए वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गईं। मन्नू भंडारी हिंदी लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थी। लेखिका बहुमुखी प्रतिभावान है। आपने अपने घर और बाहर तथा लेखन में सुंदर तालमेल बनाया। मन्नू जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वे आधुनिक भारतीय नारी की प्रतीक हैं। महिला लेखन की परंपरा की शुरुआत जिन लेखिकाओं ने की, मन्नू भंडारी उनमें से एक प्रमुख हस्ताक्षर है। उन्होंने स्त्री जीवन के हर पहलू को अपनी कहानियों और उपन्यासों में दर्शाया, चाहे विवाह योग्य कन्या से लेकर नौकरी पेशा स्त्री के संघर्ष की बात हो या युवा माता की समस्याएं, परित्यक्ता स्त्री की समस्या, तलाकशुदा स्त्री का जीवन, ये सब अनायास ही मन्नू जी के कथा संसार का अंग बनते चले गए तथा उनकी कहानी और उपन्यास में
इनके आकार जीवंत हो उठे हैं। मनु जी की सहजता, विशिष्टता और स्वाभाविकता ही उनको विशेष बनाती है। अब हम लेखिका के व्यावसायिक करियर की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। सन 1952 से 1961 तक उन्होंने कलकत्ता बालीगंज शिक्षण सदन में, 1961 से 65 तक कोलकाता रानी बिरला कॉलेज में, 1964 से 91 तक मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और फिर 1992 से 1994 तक वे विक्रम यूनिवर्सिटी की उज्जैन प्रेमचंद सृजन पीठ में डायरेक्टर थी। अब हम लेखिका के साहित्यिक करियर की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत में मुख्य लेखिकाओं में से एक थी, जो 1950 से 1960 के बीच अपने कार्यों के लिए जानी जाती थी। सबसे ज़्यादा वह अपने 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थी। पहला आपका बंटी और दूसरा महाभोज। 1950 में भारत को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे और उस समय भारत सामाजिक बदलाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। इसीलिए उस समय लोग नई कहानी अभियान के चलते अपनी अपनी राय देने लगे थे, जिनमें मन्नू भंडारी भी शामिल थी और उन्हें उस समय के जाने माने साहित्यकार ने सक्रिय रूप से भाग लेने वाली लगनशील लेखिका बताया। उनके लेख हमेशा लैंगिक असमानता और वर्गीय असमानता तथा आर्थिक असमानता पर आधारित होते थे। नाटक बिना दीवारों का घर 1966 विवाह विच्छेद की त्रासदी से पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक। लेखक और पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1962 पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक द्वय ने क्रमानुसार लिखा था। मन्नू भंडारी हिंदी की लोकप्रिय कलाकारों में से हैं। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाभोज 1979 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। उनका उपन्यास आँखा बंटी सन 1971 हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई और उस फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारत भाषा संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। अब हम लेखिका की भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। आपकी भाषा सब जगह सरल, सहज और बोलचाल का गुण लिए हुए है। वाक्य छोटे, तद्भव और देशज शब्दावलियों के साथ साथ बोलचाल की अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। और आपकी उपलब्धियां हैं कि आपके जो लेखन में जिन पर फिल्में बनी हैं और वह फिल्में और उपन्यास कहानियाँ जितनी लोकप्रिय हुई हैं, वह भी उनकी उपलब्धियां ही हैं कि उन्हें एक लेखक के रूप में हर पाठक ने, हर दर्शक ने स्वीकारा है और सराहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं। अब हम लेखिका का कृतित्व देखते हैं। मन्नू भंडारी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हैं। इनके 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 नाटक तथा 3 बाल रचनाएं प्रमुख हैं। दर्शक ने स्वीकारा है और सराहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान,
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं। अब हम लेखिका का कृतित्व देखते हैं। मन्नू भंडारी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हैं। इनके 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 नाटक तथा 3 बाल रचनाएं प्रमुख हैं। मन्नू भंडारी लिखती हैं कि लेखन ने मुझे अपने निहायत निजी समस्याओं के प्रति ऑब्जेक्ट होना एवं उभारना सिखाया। यह मन्नू भंडारी के शब्द हैं जो उन्होंने अपने लेखन के प्रति समर्पित किया और अपने लेखन में अपने आप को पाया है। मन्नू भंडारी को श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव हासिल है। मन्नू भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपनी कलम चलाई है। राजेंद्र यादव मन्नू के लेखन के बारे में कहते हैं, व्यर्थ के भावोच्छ्वास में नारी के अंचल में दूध और आंखों में पानी दिखाकर मन्नू ने पाठकों की दया नहीं वसूली। वह यथार्थ के धरातल पर नारी की दृष्टि से अंकन करती हैं। आपका बंटी पर कुछ विवाद हुआ, वह इस प्रकार है। आपका बंटी पर फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के विषय में जो विवाद हुआ वह इस प्रकार है। इस मामले में निर्णय मन्नू कृष्णा बनाम कला विकास मोशन पिक्चर्स लिमिटेड 1957 की धारा 57 का उल्लंघन किया। भारतीय कॉपीराइट कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत लेखक के नैतिक अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करता है। न्यायालय भंडारी के पक्ष में था, लेकिन वह और निर्माता अंततः अदालत के बाहर जाकर इस मुद्दे पर समझौता करते हैं। सो लेखिका ने यह आरोप लगाया था कि फिल्म बनाने के लिए उनका जो उपन्यास चुना गया था, आपका बंटी, उसके संवादों और उसके संदेश को फिल्मकारों ने तोड़ मरोड़ किया और कृतियाँ भी हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया है तथा विस्तार पूर्वक आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके प्राप्त पुरस्कारों का विवरण भी दिया गया है। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी प्रेमाख्यानक कवि और एक महान समाज सुधारक का परिचय पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवियों में गिने जाते हैं। आप भारतीय संस्कृति, एकता एवं भारतीयता के प्रतीक हैं। आपने मुस्लिम हिंदू दोनों ही समाज के लिए जो आदर्श रखे हैं वे समाज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपने रूप, सौंदर्य और प्रेम संवेदना द्वारा कोटि कोटि हृदयों तक अपना संदेश पहुंचाया है। इसी साधन के द्वारा मुसलमानों हिंदुओं के बीच लोकप्रियता प्राप्त की और सामाजिक सद्भावना का सफल प्रचार प्रसार आपने किया है। प्रेमाख्यानक कवि जायसी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस विषय को लेकर विज्ञ आलोचक एकमत नहीं हो पाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि जायसी का जन्म काल 1492 बताया है और जायसी के शब्दों में भा अवतार मोर नवसदी 30 ऊपर कवि बदी, जिसका अर्थ है कि 9वीं सदी में मेरा जन्म हुआ और 30 वर्ष होने पर कविता लिखी। और स्वानुभूत वृद्धावस्था के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि जायसी शेरशाह सूरी के समय उपस्थित थे और इस समय वृद्धावस्था को प्राप्त थे। अब हम जायसी के समाज सुधारक रूप को देखते हैं। जायसी प्रेम के पीर के अमर गायक हैं और हिंदी साहित्य की सूफी काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि हैं। आपका काव्य सौंदर्य वर्णन, दर्शन, आध्यात्म, प्रेम पद्धति निरूपण, लोक संस्कृति, रचना शिल्प, भाषा सौंदर्य, छंद विन्यास आदि साहित्यिक गुणों से भरपूर अनोखा साहित्य है। साहित्यिक गुणों से भरपूर अनोखा साहित्य है जो पाठकों की भावनाओं को संतृप्त करने के साथ साथ समाज में भाईचारा,
सद्भाव भी स्थापित करने में सक्षम रहा है। यह मुस्लिम हिंदू संस्कृतियों का अनोखा संगम स्थल रहा है। आपने संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर विश्वात्मा का संदेश सभी को दिया है और सभी के दिलों तक पहुंचाया है और कहा है कि धार्मिक भेदभाव विनाश का मार्ग है। आपने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव के स्थान पर एकता का संदेश दिया और मानवता का परिचय देकर समाज में मूल्यों की स्थापना की। जायसी के साहित्य अखरावट में सूफी विचारधारा एवं इस्लामी मान्यताओं के साथ साथ सहज ही भारतीय साधना पद्धति का समन्वय बखूबी से किया है, जो जायसी की उदार मानवतावादी दृष्टि का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। अतः यह आपके विस्तृत दृष्टिकोण एवं दूरदृष्टा होने का परिचायक है कि आपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार का जो कार्य किया, जो सदा के लिए हर परिस्थितियों में एक मिसाल है, चिरकाल के लिए वंदनीय है। विभिन्न संस्कृतियों की मूलभूत एकता को पहचानने वाले इस महान कवि ने सिद्ध कर दिया कि मानवता का धर्म ही संसार का महान धर्म होता है। जायसी मर्यादावाद के विरुद्ध नहीं है। आपने पद्मावत में रतन सेन के छात्र धर्म और रानियों के स्वाध्वीपन के मर्यादा की रक्षा भी की है। आपने सिर्फ हिंदी साहित्य की रचना ही नहीं की, बल्कि हिंदू संस्कृति को भी सम्मान दिया, जीवन दिया है। आपके साहित्य में मानवता का पूर्ण परिचय है। प्रेमाख्यानक कवि जायसी ने ये साहसपूर्ण कार्य तब किया जब मुस्लिम राजशक्ति की प्रबलता ने भारतीय जनमानस को छिन्न भिन्न कर दिया था। समाज की नींव खोखली हो गई थी। तब आपने जनमानस की विषम स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए प्रेम पीर को लेकर साहित्य सृजन किया। आपके प्रयास से मुसलमान हिंदुओं की कहानियाँ और हिंदू मुसलमानों का दास्तान हमजा सुनाने को तैयार हो गए। हिंदुओं की सगुणोपासना में मुसलमान अपना योग नहीं दे सके, किंतु हिंदुओं की निर्गुणोपासना मुसलमानों के एकेश्वरवाद के करीब थी। ज्ञान मार्ग अपनी शुष्कता के कारण जनमानस को ना तो आकर्षित कर पाता था और न ही बांध पाने की उसमें ताकत नजर आ रही थी। वहीं पर जायसी का प्रेमाख्यानक सुधारवादी साहित्य जादू कर गया। वे धार्मिक संकीर्णता से परे थे। आपने हिंदू जीवन की प्रेम गाथाओं को लेकर समसामयिक भाषा में अपने सिद्धांतों को काव्यबद्ध किया। आपकी उदारता ने हिंदू मुसलमानों को अधिक पास लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने संदेश दिया कि एक रागात्मक अनुभूति मनुष्य मात्र के हृदय में होती है और उसे जागृत करने और सुधारने के प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रेम उसका उत्तम साधन है। यह सिद्ध कर दिया और पूरे विश्व के समक्ष रख दिया कि इसके लिए किसी शासन तंत्र की आवश्यकता हरगिज नहीं होती। केवल दिलों में प्रेम की ज्योत जगाने। और मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्य को देखकर हम पाते हैं कि जायसी नख से लेकर शिर तक इस मानवतावादी आभूषण से भरपूर सजे थे।